हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 2 ऑफ एक्सेल फॉर बिगनर्स। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्सेल की बेसिक ये 10 फॉर्मूलाज सीखे थे। आज हम हमारे इस वीडियो में एक्सेल के 15 ऐसे फॉर्मूलाज सीखेंगे जो हमें एक्सेल में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इफ़ आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आप एक्सेल में कहीं ना कहीं बेसिक्स में ही स्ट्रक हो जाएंगे, बट डोंट वरी, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए एंड आपको ये फॉर्मूलाज काफ़ी हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज प्रॉपर। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सभी नेम्स स्मॉल लेटर में हैं, तो अगर हमें हर नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहिए तो उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रैकेट, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेम के फर्स्ट वर्ड सभी कैपिटल में हो गए हैं। ऐसे ही सभी नेम्स के फर्स्ट वर्ड के लेटर को कैपिटल में करने के लिए हम पहले सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम Ctrl+D प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सभी नेम्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था प्रॉपर फॉर्मूला का यूज़। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ रोमन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर्स है। तो रोमन फॉर्मूला की हेल्प से हम इन नंबर्स को रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट, देन हमें हमारा नंबर सेलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 जो नंबर था वो रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसी सभी नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से सारे सेल सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि सभी नंबर्स रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रोमन फॉर्मूला का यूज़। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज अपर फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, द यूज ऑफ अपर फॉर्मूला इज व्हेन वी वांट आवर टेक्स्ट टू बी इन कैपिटल लेटर्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी नेम्स स्मॉल लेटर्स में है, तो आप इन सभी को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइप करें इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट, सेलेक्ट द टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो नेम है शिव अग्रवाल वो पूरा ही कैपिटल लेटर्स में आ गया है। सो सभी नेम्स को कैपिटल लेटर्स में करने के लिए सेलेक्ट करिए सेल्स को एंड प्रेस करें Ctrl+D। नाउ यू कैन सी कि सभी नेम्स कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। सो ये था अपर फॉर्मूला का यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ टाइम। जैसे यहाँ मुझे टाइम फॉर्मेट में मॉर्निंग का टाइम चाहिए 3:45 AM, उसके लिए मैं टाइम फॉर्मूला का यूज़ करूँगी। उसके लिए टाइप करें इक्वल्स टू टाइम, टैब से सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट आर में 3 लिखिए, कॉमा मिनट्स में 45, कॉमा सेकेंड्स के लिए 40, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आपको मॉर्निंग का टाइम मिल जाएगा 3:45, क्योंकि ये वॉच 24 आवर्स की होती है। अगर आपको ये टाइम इवनिंग का चाहिए तो आप 3 की जगह 15 लिख दीजिए। नाउ यू कैन सी हमारा टाइम PM में कन्वर्ट हो गया है। सो ये था टाइम फॉर्मूला का यूज़। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज इफ। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ द इफ फॉर्मूला विद दिस एग्जाम्पल। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ नेम है एंड उनकी टोटल सेल्स लिखी हुई है। तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना है लैपटॉप जिनकी सेल्स 5 लाख से ऊपर है, एंड जिन एम्प्लॉयज़ की सेल 5 लाख से कम है उन्हें मोबाइल रिवॉर्ड में दिया जाएगा। तो इसके लिए हम इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें टाइप करना होगा इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट फॉर लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट द सेल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख, बिकॉज हमारा क्राइटेरिया है कि जो भी सेल्स 5 लाख से ऊपर होगी उन्हीं को ही लैपटॉप दिया जाएगा एंड जिनकी कम होगी उन्हें मोबाइल दिया जाएगा। तो हम पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, देन इक्वल्स टू 5 लाख, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, इफ़ वैल्यू 5 लाख से ऊपर हुई हमारी सेल्स तो हमें उन्हें लैपटॉप देना है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लैपटॉप टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स, इफ़ सेल्स 5 लाख से कम है तो उन्हें रिवॉर्ड में मोबाइल दिया जाएगा। तो टाइप करें डबल इन्वर्टेड मोबाइल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ओम की सेल्स 5 लाख से कम है, इसलिए उसको मोबाइल रिवॉर्ड में दिया गया है। ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ की रिवॉर्ड्स निकालने के लिए हम सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ के रिवॉर्ड निकल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज कॉन्केटेनेट। So basically this formula is used when we want to join the text of different cells in one cell. So type equals to concatenate, select the first name, comma, select the text
2, that is your last name, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फुल नेम एक ही सेल में आ गया है। अब सभी के फुल नेम्स एक साथ लाने के लिए सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेस करें Ctrl+D एंड आप देख सकते हैं सबके फुल नेम एक साथ आ गए हैं। एंड मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी बताती हूँ। पहले आप सभी फुल नेम्स को डिलीट कर दीजिए, देन फर्स्ट फुल नेम टाइप करिए जो कि ओम अग्रवाल है। नाउ प्रेस Ctrl+E, तो आप देखेंगे फ्लैश फिल से हमारे सभी नेम्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के और शॉर्टकट्स जाने हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ शॉर्टकट कीज़ का। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ प्रोडक्ट। So friends, product formula is basically used when we have to multiply the two numbers. Here you can see कि हमारे पास आइटम्स हैं, उनके यूनिट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं एंड उनके रेट्स है पर यूनिट। तो अगर हमें इन्हें टोटल अमाउंट इनका निकालना है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट, देन हम हमारा यूनिट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन हम हमारा रेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ गया है एसी का। तो इसी तरह सभी आइटम्स का टोटल निकालने के लिए हम पहले सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे Ctrl+D। तो आप देख सकते हैं सभी आइटम्स का एक साथ टोटल निकल के आ गया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज़ लार्ज। लार्ज फार्मूला का यूज़ बेसिकली तब किया जाता है जब हमें डेटा में से सबसे लार्जेस्ट अमाउंट निकालना होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पता करना है कि कौन से आइटम का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो उसके लिए हम लार्ज फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू लार्ज ब्रैकेट, हम हमारा रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो कि है टोटल अमाउंट, कॉमा एंड के मीन्स कि हमें फर्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट निकालना है, तो इसलिए हम 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं 9,80,000 यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट अमाउंट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज़ एवरेज। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम्स है एंड उनकी मंथली सेल्स हमें गिवन है। अब हमें हर एक आइटम की एवरेज मंथली सेल निकालनी है, तो उसके लिए हम एवरेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो टाइप करेंगे इक्वल्स टू एवरेज, एवरेज हम टैब से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट, देन वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे हमें लाइट्स की पर मंथ एवरेज सेल मिल गई है। इसी तरह आयरन और फैन की निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एवरेज फार्मूला का यूज़। जब भी हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज़ टुडे। टुडे फार्मूला का यूज़ हमें बेसिकली डेट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस केस में हमें यस्टरडे की डेट निकालनी है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज एंड -1, बिकॉज हमें एक दिन पहले की डेट निकालनी है आज से, तो हम -1 करेंगे एंड एंटर। तो आपको यस्टरडे मतलब कल की डेट मिल चुकी है। नाउ फॉर टुडे प्रेस इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास आज की डेट आ चुकी है। ऐसे ही हम टुमारो की डेट निकालने के लिए टाइप करेंगे इक्वल्स टू टुडे ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज +1, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे की डेट निकालनी है इसलिए हमने +1 किया है एंड एंटर। तो इसी तरह से हमें तीनों की डेट्स मिल गई है। तो फ्रेंड्स, ये था टुडे फार्मूला का यूज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज डेटेड इफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक डेट ऑफ बर्थ दी गई है, तो हम डेटेड इफ फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी आज करंट एज क्या है इन ईयर्स, मंथ एंड डे। तो हम फॉर ईयर्स हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट, देन वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ, कॉमा एंड अभी हमने टुडे फार्मूला का यूज़ देखा है, तो फिर हम उसी फार्मूला का यूज़ करते हुए टाइप करेंगे टुडे ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आज इसकी एज 28 ईयर्स हो गई है एंड फॉर मंथ्स इट इज़ इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट, देन अगेन वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, देन यूज द टुडेज फार्मूला टुडे ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, then write YM to be in months, double inverted comma close, bracket close and enter. Now for day type equals to dated if bracket, then again select the date of birth, comma, use today's formula today bracket, bracket close,
कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा MD फॉर द डेज इन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। तो आज करंट एज उसकी है 28 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 30 डेज। तो फ्रेंड्स ये था डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज़। नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज़ राइट। सो फ्रेंड्स राइट फॉर्मूला का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे एंड हमें कहा गया है कि हमें लास्ट की 4 नंबर्स चाहिए मोबाइल के। तो उसके लिए हम राइट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू राइट ब्रैकेट, हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल नंबर कॉमा 4 क्योंकि हमें लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इसी तरह सभी मोबाइल नंबर्स के लास्ट 4 डिजिट्स निकालने के लिए हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे Ctrl+D एंड एंटर। इससे हमारे सभी मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स आ गए हैं। इफ़ हमें मोबाइल्स की लास्ट 5 डिजिट्स चाहिए तो उसके लिए हम 4 की जगह 5 टाइप कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास मोबाइल नंबर के लास्ट 5 डिजिट्स आ गए हैं। So this is the use of the right formula. Now let's move to the next formula, that is left. The use of left formula is similar to the right formula. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास days given है तो हमें इनके इनिशियल कैरेक्टर्स निकालने के लिए हम लेफ्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे इनके इनिशियल 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट, हम हमारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, अब हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए इनिशियल तो हम 3 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे संडे के इनिशियल 3 कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। ऐसे ही सभी डेज के इनिशियल कैरेक्टर्स के लिए हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+D एंड एंटर। तो आप देखेंगे सभी वीक डेज के हमारे पास इनिशियल 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं। सो फ्रेंड्स ये था लेफ्ट फार्मूला का यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फार्मूला दैट इज़ मंथ। तो मंथ फार्मूला का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ गिवन है एंड हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने मंथ्स हो गए हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 120 डेज़ गिवन है तो हमें निकालना है ये कितने मंथ्स है। तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू मंथ ब्रैकेट, डेज़ को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे ये 4 मंथ्स हो गए हैं हमारे। ऐसे ही सभी के निकालने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे Ctrl+D एंड एंटर। तो आप देखेंगे सभी डेज़ के मंथ्स निकल गए हैं। Now let's move to the last formula for this video, that is small. फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी तरह के आइटम्स गिवन है एंड उनकी टोटल सेल्स हमें गिवन है। स्मॉल फार्मूला के यूज़ से हमें ये निकालना है कि किस आइटम की सबसे कम सेल हुई है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल फार्मूला। सो टाइप करें इक्वल्स टू स्मॉल, हम हमारा रेंज को सेलेक्ट करेंगे कॉमा, हमें सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट निकालना है तो हम टाइप करेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे सबसे कम सेल्स हमारी फ़ैन की हुई है। इसी तरह अगर हमें सेकेंड लोवेस्ट सेल निकालनी है तो हम 1 की जगह यहाँ 2 टाइप कर देंगे कि सेकेंड लोवेस्ट सेल किसकी हुई है। तो उसके लिए 2 टाइप करेंगे एंड एंटर। तो आप देखेंगे सब सेकेंड लोवेस्ट सेल है हमारी आइलैंड की जो कि है 2,75,400। So these are the 15 formulas that we have learnt in this video. I hope you like this video and आपको ये formulas काफ़ी help करे। So friends अगर आपको next video चाहिए तो don't forget to subscribe my channel and आप bell icon को press कर सकते हैं so that आपके पास notification मिल सके। And if you like this video then don't forget to subscribe and share it with your friends. Thank you.